रिपोर्ट पर दरख्वास्त गुजारों के वकला ने दलाइल दिए। तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी कहते हैं वजीर आजम को तलब किया जाए। उन्होंने इस्तदा की कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए और शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस नैब को भेजे जाएं। जमात इस्लामी के वकील ने कहा कि हमारा इन्हिसार JIT की तहकीकात पर है। JIT रिपोर्ट की मुकम्मल हिमायत करते हैं। शेख रशीद ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान को मसाली सजा दे। नवाज शरीफ नाअहल नहीं हो रहे तो जिन अरकान को नाअहल किया गया है उनको बहाल किया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा वक्त देने के लिए। आज इस्तदाएँ भी की है और समाअत भी हुई है, क्या कहेंगी आप? जी, मेरा ख्याल है कि अहम दिन था आज ये इस हवाले से कि जो पिटिशनर्स थे तो उन्होंने तो तायीद की रिपोर्ट की, JIT रिपोर्ट की, और आप बता चुके हैं जो उनकी इस्तदा थी, जो शुरू में थी उनकी इस्तदा जो प्रेयर थी कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर साहब को करें, डिस्क्वालीफाई करें, 62, 63 के तहत करें। ये तमाम बातें अपनी जगह रहीं, लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब के लॉयर का ताल्लुक है, ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर के खानदान की मेरा ख्याल है वो पोजीशन होगी पूरी, वो आज वाजे हो गई बड़ी। एक तो उन्होंने कहा कि जो इसका वॉल्यूम 10 है उसको पब्लिक किया जाए ताकि हमें पूरी JIT की रिपोर्ट हमारे सामने हो, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि हम जो JIT की रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट करते हैं, और उन्होंने कहा कि ये उसको लीगली हर चीज़ को उन्होंने क्वेश्चन किया, जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन है उसके बाद की जो एविडेंस है उसको कहा उन्होंने गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई ऐसी चीज नहीं है इस रिपोर्ट में जो कि कोर्ट के पास पहले से मौजूद नहीं थी, यानी कि कोई इसकी नई इंफॉर्मेशन नहीं आई JIT रिपोर्ट में जिस पर जस्टिस जो अजमत सईद साहब थे उन्होंने कहा बड़ी क्लियरली, उन्होंने कहा ये बात तो दुरुस्त नहीं है, और फिर बेंच ने बड़ी क्लियरली कह दिया इनको, ख्वाजा हारिस साहब को, कि अगर आप सवालात उठा रहे हैं JIT के काम करने के हवाले से और जिन कवानीन के तहत उसने काम किया तो वो सेटल्ड मैटर है। उन्होंने कहा दो चीजें हैं, एक तो कि ये जो JIT ने काम किया वो एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से, हमने उसको कहा काम करने को, और क्योंकि जो एक्यूजेशन थी, जो इल्जामात लगे थे, तो उन इल्जामात इस हद तक उन्हें वजन था कि उनमें को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत थी, तो वो तो बात सेटल्ड है, उसको नहीं आप खोल सकते अगर आपको कोई और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन कानून और हमारी जजमेंट के अंदर रहते हुए, और ये भी कहा गया, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, ये बेंच ने की ऑब्जर्वेशन थी कि हमारी जजमेंट जो है वो रिव्यू नहीं होगी, 3, 4, 5 मरतबा उसका भी हवाला दिया गया। तो ख्वाजा हारिस साहब हुई उसके हेयरिंग के बाद तो उन्होंने ये कहा कि हमने पूछा कि कितनी देर आपको लगेगी, उन्होंने कहा मैं तो अपनी आर्गुमेंट्स कल खत्म दूंगा। और ये भी कोर्ट ने कहा ख्वाजा हारिस साहब से कि अगर आपकी जो है तहफ़्फ़ुज़ात वो आप हमें लिख के भी दें। तो लग यूँ रहा है कि एक तो ये लग रहा है कि कोर्ट जो है वो शायद खुद ही फैसला करे, क्योंकि अगर इन्होंने खोल दिया है JIT रिपोर्ट को कि फीडबैक ले लें दोनों तरफ से, पिटिशनर्स तो क्या देंगे, पिटिशनर्स ने तो उसकी तायीद की है, जो प्राइम मिनिस्टर के खानदान की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात जो उन्होंने इस ओपन कोर्ट में कहा आप दे दें, इसका मतलब ये लग रहा है, कोई हतमी बात मैं नहीं कर रही, लेकिन ज़ाहिर लगता है कि कोर्ट ही कुछ फैसला इनिशियल तो खुद ही कर देगा, और उसके बाद अगर आगे नैब वैब में जाने की बात होगी, अगेन मैं जमशद पे बात करी हूँ, लेकिन ये कोई लंबा खिंचता हुआ नहीं मामला दिखाई दे रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उनके खानदान की तरफ से 3 लॉयर्स हैं, एक ये हैं, दूसरे ख्वाजा हारिस हैं, दूसरे सलमान अकरम राजा साहब थे, तीसरे डॉक्टर तारिक हसन है जो इसहाक डार साहब के लॉयर हैं। तो ये 3 जो लॉयर्स हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करेंगे, फिर बात आगे चलेगी। देखिए ये जो आज ख्वाजा हारिस साहब ने पोजीशन ली है वो बिल्कुल वही पोजीशन है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनका जो तमाम PMLN के लीडर्स लेते रहे कि रिजेक्ट कर रहे हैं इसको और ये इलीगल है कि वो। अब डिटेल में जब इस पर ये अपना देंगे तहफ़्फ़ुज़ात तो पता चलेगा क्या है, लेकिन और कोर्ट बड़ा क्लियर है, बेंच तो ज़ाहिर है क्लियर है कि ये ऑलरेडी जो 10 तारीख को जब JIT रिपोर्ट दी गई थी उस वक्त का अगर आप देखें ऑब्जर्वेशन कोर्ट का ऑर्डर, उसमें ये कहा गया था कि आप अपनी फ्रेश आर्ग्यूमेंट्स लेके आए,
इस GIT रिपोर्ट के हवाले से, तो मौका तो देना था, जाहिर है लाजमी था। वो मौका जो है वो यानी कि उस पर बात आज शुरू हुई है। कल मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा और ठोस तरीके से पता चल जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के खानदान के जो लॉयर्स हैं, जो उनके तहफुजात हैं, उनको किस तरीके से कोर्ट एंटरटेन करेगा। तो आज तो पहला दिन था, आज की तो जो सिचुएशन है वो यही है जो बयान किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा साहबा हमारे साथ थे।